उत्तर प्रदेश विशेष। उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण श्रृंखला, यह इस श्रृंखला का 5वां वीडियो है। इससे पहले हमने 4 वीडियो में उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षा योजना एक जिला एक उत्पाद के तहत सभी 75 जिलों के उत्पादों के बारे में जाना था। दोस्तों, आपसे एक विनम्र निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं रविंद्र यादव आपका अपने चैनल लेट्स कॉग्नाइज 08 पे स्वागत करता हूं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबिल ग्रंथ कहलाता है। विकल्प है नाट्यशास्त्र, सूर सागर, नाद विनाद, सूफी नामा। नाट्य शास्त्र जो है नाटक, संगीत एवं अभिनय की दृष्टिकोण से भरत मुनि के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है। सूर सागर सूरदास द्वारा कृत एक रचना है। इसके अलावा सूरदास ने सूर सरावली और साहित्य लहरी नामक रचना भी की है। सूफी नामा सूफी संतों के बारे में है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन लोकगीत बरसात के महीनों में गाया जाता है? चैता, गिद्दा, कजरी, कहरावा। चैता, कजरी और कहरावा यह पूर्वांचल की लोकगीतें हैं, लेकिन गिद्दा पंजाब का लोक नृत्य है। पूर्वांचल में इन तीनों गीतों के अलावा सोहर, सोहनी, बिरहा, फगुआ, गारी, जोगीरा और चैता भी गाया जाता है। इस प्रश्न का जवाब हुआ कजरी। कजरी मूलतः मिर्ज़ापुर और वाराणसी में बरसात के समय में गाया जाने वाला लोक गीत है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खां किस घराने के थे? विकल्प एटा, इटावा, औरैया, फिरोजाबाद। एटा ब्रज भाषा का क्षेत्र है, यहाँ पर घंटी और घुंघरू का उत्पादन किया जाता है। इटावा ब्रज भाषा और कन्नौजी भाषा का क्षेत्र है, यहाँ पे वस्त्र उत्पादन किया जाता है। औरैया घी उत्पादन के लिए जाना जाता है। फिरोजाबाद अपने कांच उत्पादन के लिए जाना जाता है। फिरोजाबाद में ही फिरोज शाह तुगलक का मकबरा है। एटा में घुंघरू का उत्पादन होता ही है। इटावा, औरैया और फिरोजाबाद कन्नौजी और ब्रजभाषा का क्षेत्र है। सितार वादक इनायत खां इटावा घराने से संबंध रखते हैं। किस सूफी संत की वार्षिक उर्स पर देवा शरीफ मेला लगता है? निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, वारिस अली शाह, सलीम अली। मोइनुद्दीन चिश्ती मूलतः पर्सिया के थे और उनकी मृत्यु अजमेर में हुई थी और इनकी जो दरगाह है मोइनुद्दीन चिश्ती की वो अजमेर में है। निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में हुआ था। ये सूफी संतों में चौथे नंबर के संत थे। इनकी जो मज़ार है, इनकी जो दरगाह है वो दिल्ली के निजामुद्दीन में स्थित है। निजामुद्दीन औलिया अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इनके बारे में आईने अकबरी में वर्णन मिलता है। वारिस अली शाह का संबंध अवध क्षेत्र से है। ये अवध राजघराने के थे। इन्हीं के समय में ठुमरी का जन्म हुआ था। ठुमरी मूलतः कथक का ही एक रूप है जिसे बिंदादीन ने जन्म दिया था। कथक जो है पहले कथाओं के माध्यम से अपनी कला को प्रदर्शित किया जाता था मंदिरों में, उसी को एक लोक नृत्य के रूप में पूरे उत्तर प्रदेश में, यहाँ तक अवध के क्षेत्र में ज़्यादा मशहूर हुआ। सलीम अली चिश्ती एक सूफी संत हैं। अगले प्रश्न, मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला है। विकल्प कुंभ मेला, नौचंदी मेला, गंगा मेला, सिकरी मेला। कुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित होता है। प्रयागराज में कुंभ के अलावा महाकुंभ, माघ मेला प्रतिवर्ष आयोजित होता है, परंतु कुंभ मेला और महाकुंभ मेले को छोड़कर प्रयागराज में ही गंगा महोत्सव मनाया जाता है। नौचंदी मेला का आयोजन मेरठ में अप्रैल महीने यानी चैत महीने में किया जाता है। मेरठ में नौचंदी मेले के अलावा सरधना मेले का भी आयोजन नवंबर माह में किया जाता है और सबसे ज़्यादा मेलों का आयोजन मेरठ में होता है। उत्तर प्रदेश में मतलब सबसे ज़्यादा मेले का आयोजन मेरठ में होता है। गंगा मेले का आयोजन हापुड़ में किया जाता है। सिकरी मेले का आयोजन गाजियाबाद के मोदी नगर में किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आल्हा बुंदेलखंड, बिरहा पूर्वांचल, चैता रुहेलखंड, कजरी अवध। आल्हा बुंदेलखंड से संबंध रखता है, बिरहा पूर्वांचल से संबंध रखता है, लेकिन चैता जो है वह भी पूर्वांचल से संबंध रखता है, ना कि
रुहेलखंड से, तो यह विकल्प सुमेलित नहीं है। अंतिम विकल्प है कजरी, जो अवध क्षेत्र से अपना संबंध रखता है। आल्हा के अलावा बुंदेलखंड में और जो लोकगीत गाई जाती हैं उसमें ढिमरैया है, चंगेलिया है और कुहाई है। बिरहा के अलावा पूर्वांचल में चैता गाई जाती है, सोहर गाई जाती है, कव्वाली भी गाई जाती है जो अवध क्षेत्र का थोड़ा सा मिल लगा हुआ क्षेत्र है। में कजरी, कव्वाली, सोहर, बधाई और सावनी गाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम की रचना की थी। विकल्प महेंद्र नाथ सिंह ने, नंद किशोर शर्मा ने, शिवनंदन नौटियाल ने और विश्वनाथ मेहता ने। पहला, महेंद्र नाथ सिंह बीजेपी के एमपी हैं और इससे पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष थे। नंद किशोर शर्मा एक आईएएस अधिकारी हैं। शिवनंदन नौटियाल ने सत्यम शिवम चित्र की रचना की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन कथक कलाकार नहीं है? बिरजू महाराज, किशन महाराज, लच्छू महाराज, सितार देवी। इनमें किशन महाराज जो हैं वो कथक नृत्यकार नहीं हैं, वह तबला वादक हैं और इनका संबंध बनारस घराने से है। बनारस घराने में तबला वादक का जन्म मूलतः राम सहाय ने किया था और उनके शिष्य थे जानकी सहाय, शारदा सहाय और उन्हीं के ही शिष्य थे किशन महाराज। बिरजू महाराज लखनऊ घराने से संबंध रखते हैं, कथक घराने से। लच्छू महाराज जो हैं बिरजू महाराज के बड़े पिताजी हैं, ये भी लखनऊ घराने से हैं। सितार देवी मूलतः कथक कलाकार ही हैं, लेकिन इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था। इनके गुरु लच्छू महाराज और बिरजू महाराज के पिताजी हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कर सही उत्तर चुनें। मेला, त्यौहार और उनके आयोजन स्थल। यहाँ थोड़ा सा उल्टा हो गया है, मैंने मेला और त्यौहार में आयोजन स्थल का नाम लिख दिया है और आयोजन स्थल में मेले का नाम लिख लिया है। तो मेला में पशु मेला, ध्रुपद मेला, गोविंद साहब मेला और माघ मेला। आयोजन स्थल प्रयागराज, अंबेडकर नगर, बटेश्वर और वाराणसी। देख लेते हैं कौन किसके साथ संबंध रखता है। प्रयागराज में माघ मेले का आयोजन किया जाता है, अंबेडकर नगर में गोविंद साहब मेले का आयोजन किया जाता है, बटेश्वर में पशु मेला लगता है, वाराणसी में ध्रुपद मेला लगता है। प्रयागराज में माघ मेला के अलावा हमने बताया कुंभ महाकुंभ मेले का भी आयोजन होता है। प्रयागराज में जो ओडीओपी है वहाँ मूंज की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। अंबेडकर नगर में वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। बटेश्वर आगरा में है तो वहाँ लेदर का उत्पादन किया जाता है, लेदर उत्पाद। और वाराणसी में ध्रुपद मेले का आयोजन किया जाता है। वाराणसी में सिल्क की साड़ियाँ होती हैं, लकड़ी के खिलौने का उत्पादन किया जाता है और लाख के भी उत्पाद बनाए जाते हैं। यहाँ विकल्प देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही है। पशु मेला तीसरा, ध्रुपद मेला वाराणसी चौथा, गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर और माघ मेला प्रयागराज में, यानी कि इसका विकल्प 1 सही होगा। इसका विकल्प 1 सही होगा। प्रयागराज में कुंभ महाकुंभ तो लगता है, अंबेडकर नगर में गोविंद साहब मेला है, बटेश्वर में पशु मेला के अलावा आगरा में 2-3 मेले और लगते हैं जिनका नाम है नवरात्रि मेला, गणगौर मेला और कैलाश मेला। इनका आयोजन भी आगरा में होता है। वाराणसी में ध्रुपद मेला के अलावा रथ यात्रा मेले का भी आयोजन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूचियाँ सुमेलित कर कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। लोकगीत और क्षेत्र, उनके क्षेत्र। लोकगीत में बिरहा है, रसिया है, आल्हा है, कजरी है। उनके क्षेत्र ब्रजभूमि, बुंदेलखंड, पूर्वांचल और अवध हैं। बिरहा जो है वो पूर्वांचल में गाया जाता है, रसिया वो ब्रजभूमि के क्षेत्र पे गाया जाता है, आल्हा बुंदेलखंड और कजरी है अवध क्षेत्र में। बिरहा पूर्वांचल में, रसिया ब्रज में, आल्हा बुंदेलखंड और कजरी अवध में। इसका विकल्प होगा तीसरा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थैंक यू दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ।